नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है वाटर ऑडिट बहाना, वोटर को है लुभाना। जी हां, इंदौर का दूषित पानी कांड प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने वाटर ऑडिट के जरिए शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मौतों के आंकड़े छुपाने और प्रशासनिक लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अब कांग्रेस विधायक भी अपने क्षेत्रों में वाटर ऑडिट करेंगे। हालांकि कांग्रेस के इस वाटर ऑडिट पर बीजेपी हमलावर है। कुल मिलाकर वाटर ऑडिट के बहाने वोटर को साधने की ये कोशिश अब सवालों के घेरे में है। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक करेंगे वाटर ऑडिट। कांग्रेस के वाटर ऑडिट पर सियासी किटकिट। इंदौर की घटना को लेकर कांग्रेस ने वाटर ऑडिट के बहाने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इंदौर के कई इलाकों में पानी के सैंपल लेते नजर आए थे, तो गुरुवार को उन्होंने शॉर्ट फिल्म जारी कर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सवाल ये है कि जिस कांग्रेस को आज पानी की शुद्धता और जन स्वास्थ्य की चिंता हो रही है, वो अब तक कहां सोई हुई थी। इंदौर में घटना होने के बाद अचानक कांग्रेस का जागना और उसी शहर को चुनकर वाटर ऑडिट की राजनीति शुरू करना उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस तो प्रशासन पर दूषित पानी, मौतों के आंकड़े छुपाने और फर्जीवाड़े के आरोप लगा रही है, लेकिन खुद के गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं। जिन इलाकों में कांग्रेस के विधायक हैं, वहां से वाटर ऑडिट की शुरुआत क्यों नहीं हुई? खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अपनी विधानसभा को इस अभियान के लिए क्यों नहीं चुना? खैर, अब कांग्रेस का कहना है कि उसके विधायक अपने इलाकों में वाटर ऑडिट कराएंगे। ये मैंने कल ही घोषणा कर दी है और विधायकों के अलावा मैं तो सभी से मैं कहना चाहूंगा, आम व्यक्ति से भी अनुरोध करना चाहूंगा, जनप्रतिनिधियों के अलावा, कि आप भी अपने मोहल्ले का, अपनी कॉलोनी का, अपने यहाँ का आप खुद सेल्फ ऑडिट करें। कुछ नहीं है, 10 रुपए की आपको पीएच आती है, स्ट्रिप से आपको ऑडिट करना है। मैं समझता हूँ कि ये प्रयास हम किसी नगर पालिका, नगर निगम के अधिकारी पर ना छोड़े, हम लोग खुद करें। उसके बाद जवाबदारी तय होगी नगर पालिका, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार चल रहा, उसकी आवाज मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता बनेगी। ये मैं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने कहा कि घटना के बाद प्रशासनिक कार्रवाई, सैंपलिंग और सुधार के प्रयास लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस तथ्यों की बजाय भावनाओं के सहारे सियासी रोटियां सेक रही है। और क्या कुछ कहा बीजेपी ने, वो भी सुनिए। देखिए, उमंग सिंगार भी कांग्रेस के मूल चरित्र को लेकर आरोप लगाने की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आप आरोप और आलोचनाओं की राजनीति न करें। प्रदेश के हित के लिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। 8.5 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं और मध्य प्रदेश का समुचित विकास हो। मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ की अगर कोई जनता की चिंता करता है तो वो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आप तो कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे और 11 मौतों पर आप लोग कोई भी कांग्रेस का नेता वल्लभ भवन की सीढ़ियां उतरकर उनके परिवार के साथ ढांढस बंधाने नहीं पहुंचा। कुल मिलाकर वाटर ऑडिट का मुद्दा अब स्वास्थ्य से ज्यादा सियासत का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए इंदौर को केंद्र में रखकर सवाल उठा रही है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी और भूमिका पर चुप्पी साधे हुए है। असली सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का वाटर ऑडिट जनता के लिए है या सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने का जरिया? जवाब अभी बाकी है, लेकिन बहस तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस का वाटर ऑडिट वास्तव में जनहित से जुड़ा है या फिर वोट बैंक से? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के वाटर ऑडिट से बीजेपी पर दबाव बनेगा? तीसरा सवाल, जब प्रशासन जांच कर रहा है तो इस वाटर ऑडिट की जरूरत क्या है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, देर
गुंजन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो चलिए विक्रम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जब प्रशासन जांच कर रहा है तो फिर कांग्रेस को वाटर ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये बीजेपी पर दबाव है या सिस्टम पर भरोसा नहीं बचा? सिस्टम पे भरोसा तो किसी को नहीं बचा है। आप बताइए कि दवाइयाँ पी रहे हैं तो आदमी मर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं तो चूहे खाए जाते हैं, खाद मांगने जाओ तो पुलिस की लाठियां पड़ती हैं, ब्लड चढ़ता है तो HIV पॉजिटिव का ब्लड चढ़ जाता है। जो मूलभूत और जीवन को आधार देने वाला जो जल तत्व है उसको पीने से ही आदमी मर रहा है। तो आप मुझे बताइए, मर नहीं रहा। आपने कहीं सुना होगा कि मैले का पानी पीना पड़ रहा है इस प्रदेश के लोगों को? तो सिस्टम जो है भरोसे लायक नहीं रहा। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात तो महापौर ने रोते रोते कही कि साहब सिस्टम मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो ये बताया कि सिस्टम किसकी बात सुन रहा है, सिस्टम को किसने हाईजैक किया है, ठेके पे लिया है। ये सब बातें जो हैं ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो है राजनीति के जो हमारे मुद्दे हैं वो बहुत भावनात्मक हो गए हैं, सांप्रदायिक हो गए हैं। हम सिविल इश्यूज पे, सिविल सोसाइटी के जो मुद्दे होते हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार मानव की गरिमा सुरक्षा, इन पे हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपकी इबारत सुन रहा था तो ब्रजेश भाई मुझको देख के तो मैं सुन के तो मैं दंग रह गया कि ऐसी भी इबारत लिखी जाती, जब कुहासा छटेगा तो ये इबारत बताई जाएगी कि देखिए कि जब सत्ता को बचाना होता है तो पत्रकारिता कैसे कैसे छल और रूप रखती है। कैसे बताइए? आप बार बार कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस बताइए कि कांग्रेस तो विपक्ष में है, आपने कहा कि कांग्रेस अपना घेर कहाँ रहे? कांग्रेस यदि यही काम आपने पहले किया होता तो कहाँ घेर रहे थे? तो आप भी तो वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं ना? नहीं, इसका किससे वोट? तो ये तो हमारा सवाल है कि वोट बैंक साधना चाहते हैं या वाकई में आप जनता की बात करना चाहते हैं? तो आप हम पे सवाल उठा रहे हो। नहीं, आप यदि कहो कि हम वोट बैंक साध रहे हैं तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, ऐसे मुद्दों पे यदि जनता हमको वोट देगी तो हम बिल्कुल उस बात से हम गर्व करेंगे और अपनी राजनीति को सफल मानेंगे। हाँ, तो तमाम राजनीतिक दल वोट को ही तो देखकर ध्यान में रख के काम करते हैं ना, इसमें बुराई क्या है? नहीं तो सर, तो हमारा सवाल तो यही था ना, जनहित से जुड़ा मुद्दा है या वोट की चिंता है, तो इसमें गलत क्या होगा? ऐसी कौन सी इबारत गलत लिखा गई इसमें? अरे प्रभु, आप कभी सुनेंगे जब कुहासा छट जाएगा, जब सूरज निकल के आएगा, आसमान फिर से नीला दिखाई देगा, तब शायद आपको अपने शब्दों और व्याकरणों का पता चलेगा। लेकिन ये है कि चलिए किसी भी बहाने से ही हम इस बात को कर रहे हैं। वाटर ऑडिट की जरूरत क्यों नहीं है? अब मुझे बताइए, जिस शहर का महापौर ही रो रहा हो, हमारे जो नेता है मनोज शुक्ला हो गए, विनोद चौकसी हो गए, वो डेली वॉक थ्रू कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने कम से कम 1 दर्जन ऐसी नालियां दिखा दी हैं जहां से पानी की लाइन जा रही है और वो भारी जर्जर अवस्था में है। तो हम कहीं ना कहीं एक डायनामाइट पे, टाइम बम पे खड़े हैं कि कभी भी कोई भी लाइन फट जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मुद्दा अभी दबा छुपा है, मैं आप चैनल के माध्यम से उसको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें केमिकल पॉइजनिंग की भी एक आशंका है, जिसके कारण सरकार जो है इस मुद्दे से बार बार भाग रही। आज ही मतलब आप कह रहे हैं इसमें भी षड्यंत्र है कहीं ना कहीं? नहीं, षड्यंत्र नहीं है इसमें। ये है कि कहीं ना कहीं ये जो है ऐसे पानी पीने से इतनी मौतें होना संदेहास्पद है। अनेक जानकार लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई प्रकार की केमिकल पॉइजनिंग हुई है, इसलिए मोहन यादव जो है मौतों का आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं वो सार्वजनिक नहीं की गई हैं। कुछ ना कुछ इसमें ऐसा हुआ है कि आ गए ना, 6 लोगों की मौत का कारण आ गए ना, पानी की वजह से हुई है और दूषित पानी की वजह से हुई है। 18-19 लोग मारे गए हैं सैलों का, और सैकड़ों लोग जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सिस्टम इस कदर फेलियर है कि चलिए जवाब ले लेता हूं। वाटर ऑडिट की आवश्यकता बहुत ज्यादा। गुंजन जी वो कह रहे हैं ना सरकार पर भरोसा है ना सिस्टम पर भरोसा है, इसलिए वाटर ऑडिट जरूरी है। उनका कहा है कि यदि अस्पताल में जाओ तो चूहे खा जाते हैं और यदि पानी मांगो तो जहर मिलता है, तो फिर ऑडिट करने में की आवश्यकता है ही और करना ही चाहिए हमें। देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर लूं, प्रशासन की बात कर लूं, सबका एक ही मिशन है और सबका एक ही विजन है कि जनता जनार्दन
का कल्याण हो और जनता जनार्दन हमारे प्रदेश की सुरक्षित हो। अब रही बात भोपाल की नगर निगम की, तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक संवेदनशील मुद्दे का किस तरह पॉलिटिसाइज करना है, उसका राजनीतिकरण कैसे करना है, इसकी कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। तो सबसे पहले बहुत दुखद है ये कि ये एक जनहित का मुद्दा था, इसको राजनीति से जोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जो विपक्ष ने किया है, ये बहुत ही निचले स्तर का बहुत ही दुखद काम था। रही बात नगर निगम की, तो देखिए इस मुद्दे में यदि खामियां 1500 हैं से वो ज्यादा उजागर करे जगह विपक्ष, तो इसमें राजनीतिक रोटियां कहां से हो गई? क्यों लगता है आपको ब्रिजेश जी, राजनीतिक यहाँ रोटियां आप सेकी बताइए जा जो रही? सैंपलिंग की गई, ये नगर निगम ने स्वयं की ना। 1500 जगह पर भोपाल नगर निगम द्वारा सैंपलिंग किया गया, वहां पर अगर 4 जगह पर बैक्टीरिया पाया गया, इकोलाई बैक्टीरिया, तो उस पर तत्काल रूप से एक्शन लिया गया। वहां पे जो सप्लाई की पाइपलाइंस है उसको बंद किया गया, उसका अल्टरनेटिव मोड जो था वो ढूंढा गया, जनता जनार्दन को सावधानी लेकिन वो तो बरतने ये की कह रहे हैं ना गुंजन जी कि साथ हमारे साथ तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में वाटर ऑडिट करेंगे, और जो कांग्रेस के नेता हैं हर नगर पालिका नगर निगम में करेंगे, ताकि सरकार पर जो छिपाती है वो छिपा ना पाए, भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाए। जी, अगर वो ऑडिट की बात कर रहे हैं तो उनका तो स्वागत है ना, करिए। सरकार स्वयं कर रही है, नगर निगम स्वयं कर रहा है। हमारे नगर निगम कमिश्नर द्वारा इस पे तत्काल रूप से कार्रवाई हुई, बैठकें निरंतर चल रही हैं। भोपाल नगर निगम ने, जिस तरह मैंने पहले कहा कि 1500 जगह पर स्वयं ऑडिट किया, जहां पे कहीं नेग्लिजेंस पाया जा रहा है वहां पर काम हो रहा है, कहीं बैक्टीरिया पाया जा रहा है तो वहां पर बदलाव हो रहा है। सावधानी बरतने के लिए जनता को बोला गया, सप्लाई लाइन चेंज की गई, 181 नंबर दिया गया जनता जनार्दन को, कहीं पे कोई परेशानी आए तो इस नंबर पर तत्काल रूप के से बाद और शिकायत कांग्रेस के कराई जाए। सक्रिय होने के तो बाद होना है सब कुछ। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है ना, लेकिन प्रशासन मोटे तो होने के आपका बाद ना, सरकार का रूटीन काम, ये सरकार का आप बीच रूटीन में ना काम है बोले जो तो सरकार बेहतर नहीं कर पाई। होगा। जब हम सक्रिय हुए विक्रम हाँ, साहब, तब आप हाँ, इनसे विक्रम जी पूछते आप ही के थे। पास आ बेहतर रहा हूँ, होगा। आप ही के पास आ रहा हूँ। लेकिन वो ये मुझे कह भी रहे आती हैं है कि कि मोटे खराब होने के करना, बाद पर गुंजन मेरे जी, संस्कारों में वो नहीं है। मोटे आपके होने जब के बाद मौका आप मिला जागृत था, हो रहे हैं, तो आपका आपने सरकार पूरा जागृत हो रही है, अब आपका आप सिस्टम थोड़ा जागृत हो सुनने रहा है। का भी जिक्र रखा करिए सामने वाले को, क्योंकि हम तथ्य की बात करते हैं, आप निराधार तथ्यहीन और सत्यहीन बात रखते हैं। तो जब कोई तथ्यों की बात रखे तो उसको थोड़ा सुनना भी पड़ेगा आपको। लेकिन तो जो मौतों के बाद डेटा जागृत बता हुआ रही ना थी, प्रशासन और सरकार, पहले क्यों नहीं ऑडिट कराया, पहले क्यों जांच नहीं कराई? ब्रिजेश जी, लगातार इसमें ऑडिट हो रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है, और तभी अगर भोपाल क्लीनेस्ट सिटी बन रहा है, दर्जा मिला है, तो यूं ही नहीं मिला है। अगर ग्रीन सिटी का दर्जा मिला है तो यूं ही नहीं मिला है। नगर निगम के द्वारा हर बार एक बहुत ही सावधानी पूर्वक काम किए जा रहे हैं जनता जनार्दन के लिए, चाहे वो जल संबंधित हो, चाहे वो वायु संबंधित हो, चाहे वो पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल करना हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट को किस तरह कंट्रोल करना हो। इस शहर में नगर निगम द्वारा बहुत ठीक। ही चलिए छोटा सा जवाब ले लेता हूं मैं। विक्रम जी, बहुत अच्छे से ठीक। काम हो रहा है, और विक्रम जी, आप प्रशासन राजनीतिकरण कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे का, जब सीएम ने पहले ही कह दिया कि तमाम नगर पालिकाओं नगर निगम अध्यक्षों के साथ बैठक करके, प्रशासन के साथ बैठक करके कि हर जगह ऑडिट होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, फिर आप मैदान में उतरे, तो राजनीतिकरण नहीं है क्या ये राजनीतिकरण इसलिए है कि विपक्ष का काम है कि वो हमेशा एक बेहतर विकल्प के साथ जनता के सामने जाए कि ये जो सरकार है ये लेकिन जब सरकार शुरू हो गई, सरकार की जांच शुरू हो गई, तब पहले जाते आप तो ज्यादा बेहतर होता। भाई हम तो फॉलो करने वाले लोग हैं, विपक्ष अच्छा, हमेशा फॉलो करता है। सरकार की जो विफलता है उसको फॉलो ही तो करता है विपक्ष। नीतियां सरकार बनाती है, हम उसकी समीक्षा करते हैं, तो जनता में उसका मूल्यांकन करते हैं। यदि वो असफल होती है तभी तो हम आरोप लगाते हैं, और उससे बेहतर हम एक एजेंडा देते हैं। यही तो हम एजेंडा बेहतर दे रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि हमारी पूरी कांग्रेस और पूर्व विधायक जो है वो अपने अपने स्तर पर करेंगे, क्योंकि सरकार भरोसे के लायक नहीं बची है। नहीं, जब आप फॉलो करेंगे तो आपको भी जनता कहेगी कि फॉलो ही करते रहो आप, पहले भी आने की कोशिश होनी चाहिए ना। नहीं, ये तो फर्स्ट आए, सेकंड वहां सोचना है ना। ठीक है, नहीं, लेकिन खिलावन जी, ये मौतों के बाद दोनों दल जागृत हुए, क्या ये राजनीतिकरण है? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भागीरथपुरा में जो इंदौर के भागीरथपुरा में जो घटना हुई, लगभग 18-19 लोगों की जो मौत हुई, 20 का आंकड़ा हो गया। दूषित पीने के पानी के बाद, उसके बाद ही मुझे लगता है कि सब लोग जागृत हुए ना। विपक्ष भी जागृत हुई, सरकार भी जागृत हुई, भाजपा भी जागृत हुई, और स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में जागृत हो गए हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राजनीति हो रही है। विपक्ष तो इस मुद्दे को भुनाने के लिए, जनता के पक्ष से की सिंपैथी बटोरने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार जो है अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अपने लोगों को इस बड़े विभीषिका से दोषी ना बने, इस पर जो है ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। यही कारण है कि लगातार लोगों के बीच भी सरकार के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं, पीड़ित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। लेकिन कल जो वाटर ऑडिट कराया गया नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के द्वारा इंदौर के कई क्षेत्रों में जाकर के, भागीरथ पूरा के अतिरिक्त मेरे अंदाज से 6-7 क्षेत्रों में और वो पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने वाटर ऑडिट किया। एक किट आती है 10 रुपए 15 रुपए। हाँ, उन्होंने अपील भी की है कि आप और हम सब लोग कर सकते हैं उससे, तो उस किट के माध्यम से। लेकिन मेरा ये कहना है ब्रजेश जी, वाटर ऑडिट तो एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, सतत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। हर स्थानीय निकाय को, हर ग्राम पंचायत को यदि पीएचई की सप्लाई है कहीं, तो पीएचई को वाटर ऑडिट करते रहना चाहिए और वाटर ऑडिट की रिपोर्ट हर साल जो है ना सरकार को सौंपी जाना चाहिए। देखिए, मैं दो बातें कह रहा हूँ। एक तो वाटर ऑडिट सिर्फ ये नहीं है कि हमको शुद्ध पानी मिल रहा है कि नहीं, तमाम चीजें वाटर ऑडिट ये भी है कि जो निर्धारित हमारी कैपेसिटी या निर्धारित मात्रा में मिलना चाहिए पानी, वो लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, शुद्ध है कि नहीं वो पानी, पेयजल स्रोतों में जो लगातार पानी दे रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। इस तरह का वाटर ऑडिट होती है और सरकार को करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी पेयजल सप्लाई की व्यवस्था को लोगों तक सुलभ पेयजल, शुद्ध पेयजल पहुंचा सके, इसकी बात हो सके। और जो विपक्ष वाटर ऑडिट कर रहा है वो जरूरी है क्या? उसको भी वैसा ही वाटर ऑडिट करना चाहिए जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, वाटर ऑडिट करना तो सरकार की जिम्मेदारी, अभी तो सीधे जांच हो रही है, वाटर ऑडिट थोड़ी नहीं हो रहा है। लेकिन यदि मुझे लगता है कि विपक्ष कांग्रेस के लोग कर रहे हैं या भाजपा के लोग कर रहे हैं, आम आदमी को छोड़ करके ये राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगता है मुझे। ब्रजेश जी, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज भगीरथपुरा में ये कांड हो गया, ये घटना हो गई, तो पूरा पक्ष विपक्ष और आम सब लोग जो है स्थानीय निकायों के अधिकारी, पंचायतों के अधिकारी, कर्मचारी सब जो है जागरूक हो गए। आज भी मध्य प्रदेश में लगभग 16.5% लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। तो आज भी रिपोर्ट आई है ना, किस तरह का पानी मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में और क्या हालात हैं उसके। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास खिलावन जी, लेकिन गुंजन जी, ये सतत प्रक्रिया है, हमेशा करते रहना चाहिए था, जो कि आप लोग चूक गए, आपकी सरकार चूक गई, आपका सिस्टम चूक गया, इस वजह से ये बड़ा घटनाक्रम हो गया इंदौर में। क्या ये गलती दोबारा नहीं होगी? ब्रिजेश जी, देखिए, जो इंदौर की घटना है वो कोई बहुत दुखद है और उस पे खेद सरकार को भी है, लेकिन वो कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था ब्रिजेश जी, वो वहां का एक लोकल फेलियर था, वो वहां का एक टेक्निकल फेलियर था, जो तत्काल रूप से वहां पर यही एक कारण था कि हमारे मध्य प्रदेश के अब तो एक के बाद एक खुलासा हो रहा है ना गुंजन जी, वहां पर हर प्रकार की 67 दिन आपके महापौर ने साइन नहीं किए, खुलासा हुआ अभी। ब्रिजेश जी, मैं उसी पर आ रही हूँ कि देखिए, सरकार का जो मुखिया होते हैं हमारे प्रदेश के, मुख्यमंत्री स्वयं वहां उपस्थित हुए, वहां वो हॉस्पिटल्स भी गए, वहां वो विक्टिम से भी मिले, उनके परिवार से भी मिले, जांच भी हुई, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए बात की बात है ना, हम तो उससे पहले की बात कर रहे हैं, इलाज कराने के लिए जांच। ब्रिजेश जी, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी। लेकिन आप बात की बात कर रही है ना, पहले की बात कर रहे हैं। वहां पर सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए जो क्यूरेटिव एक्शन है कि किस तरह ठीक करना, वो भी किया, प्रिवेंटिव एक्शन पे भी काम किया गया कि कभी फ्यूचर में इस तरीके की घटना घटित ना हो, और जो ऑफिसर की गलती पाई गई उनको सस्पेंड भी किया गया। आप देखिए, नगर निगम के कमिश्नर को वहां पर सस्पेंड किया गया। तो ये सरकार ने जिस तरह तत्काल रूप से कार्रवाई की, ये एक नसीहत वाली कार्रवाई थी कि अगर किसी भी अफसर द्वारा अगर कोई नेग्लिजेंस पाया जाता है तो सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है, नो टॉलरेंस की रीति नीति पर काम करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की एक मिनट मेरी सुन लीजिए। आपने कहा कि हमने नगर निगम आयुक्त को हटा दिया, अपर आयुक्त को सस्पेंड कर दिया, आप ही ने कहा ना कि उन्होंने देरी की थी। तो जब ये स्पष्ट हो गया
कि नगर निगम आयुक्त ने तो उसी दिन साइन कर दिए थे जिस दिन महापौर ने किए थे। महापौर 67 दिन नहीं किए, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? प्रिया जी देखिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर आके कहा है, जनता जनार्दन के बीच कहा है कि एक भी मौत का अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार उसको सहन नहीं करेगी। जिसकी भी नेग्लिजेंस पाई जाती है, गड़बड़ी नहीं मिली, ना मंत्री न पे, ना ड्रग कंट्रोलर न पा, ना पीएस हेल्थ न पा। इस पे हमें राजनीति करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे, सरकार और राजनीति तो आप आए काहे के हो, आपके डायरेक्ट टिकट हुए हो, राजनीति करके वोट मांग के ही तो आए हो। सरकार में राजनीति करके वोट मांगे जाते हैं कि नहीं मांगे जाते? अपने हाथ नहीं पीछे किए, सरकार ने उससे भागी नहीं है, सरकार उसको एक्सेप्ट कर रही है, सरकार उस पे कार्रवाई कर रही है, सरकार ये काम कर रही है कि कभी फ्यूचर में इस तरीके की घटना घटित ना हो। हम तो काम कर रहे हैं ना, हम कांग्रेस की तरह से राजनीति नहीं कर रहे हैं। अरे इस पे हमको और आपको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन की जहां सुरक्षा का मुद्दा तो विक्रम जी सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की तरह कोरी राजनीति नहीं हो रही, काम भी हो रहा है। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उस पर भी एक्शन भी लिया। आप देखिए ब्रजेश जी, सिर्फ राजनीति हो रही है, गाल बजाए जा रहे हैं। मैंने शुरू से ही कहा ना कि भाजपा ने भारतीय राजनीति को इतना विकृत कर दिया है। भोपाल गैस ट्रेजेडी याद दिलानी पड़ेगी क्या? अरे रुक जाओ अभी जाओ, इंदौर घूम के आओ मैडम आप, है ना, कुछ संवेदनशीलता बची हो, कुछ रीढ़ की हड्डी बाकी हो तो इस्तीफे मांग लो एक आध मंत्री से, एक आध IAS ऑफिसर पे कार्रवाई कर दो, अपने महापौर को हटा दो, जो मंत्री उटपटांग शब्द बोल रहे हैं उनकी राजनीति खत्म करवाओ। लेकिन सिर्फ ये है कि विपक्ष को कोसने की राजनीति भर आप लोग कर पाए हो। जनता जानना चाहती कि सरकार के कामों का क्या मूल्यांकन है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, विपक्ष को कोसने लगते हो। यही आपका मोडस ऑपरेंडी रह गया है। आप दिन रात कांग्रेस कांग्रेस करते हो, लेकिन अपनी बात कभी नहीं करोगे। कब तरफ में बताइए किसकी जिम्मेदारी से एक आध आदमी की जिम्मेदारी से होगा ही कब तरफ में 300 करोड़ रुपए सड़कों पे मिला। ब्रजेश जी मैं यही कह रहा हूँ कि भाजपा और RSS ने राजनीति को इतना विकृत कर दिया है कि आज सैकड़ों हजारों लड़के जो है डीजे पे डांस तो कर लेते हैं, लेकिन वो लड़के अपने सिस्टम से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। इसी बुराई को से तो हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर लड़का एक सिविल सोसाइटी का विसिल ब्लोअर बने और वो सिस्टम से सवाल पूछे, बजाय इसके कि वो डीजे पे नाचे भगवा क्यों बने? विपक्ष है ना चौकीदारी के लिए, आप अपना काम करोगे तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जनता के बीच में से, जनता ने आपको चुन दिया ना कि भाई आप चौकीदारी का काम करो, सरकार गड़बड़ करे तो आपका काम है। आप कह रहे जनता के बीच से निकले विसिल ब्लोअर। नहीं तो इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए सरकार और विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार की संवेदन शून्यता देखिए, एक भी मामले में ये कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते। हम इतने बड़े बड़े प्रदर्शन कर चुके हैं, 11 तारीख को फिर इंदौर में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, पूरे प्रदेश में धरने, पूरे प्रदेश में ज्ञापन। इसके बावजूद भी जो है एक मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, एक PS लेवल के ऑफिसर पर कार्रवाई नहीं होती है, उनकी जुबानों पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता है। विक्रम जी, गुंजन जी, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर वाटर ऑडिट जरूरी है, लेकिन जब सरकार कर रही है तो विपक्ष करने के पीछे क्या मंशा हो सकती? राजनीतिक दल हैं, राजनीति तो करेंगे और करना भी चाहिए। यदि उनके राजनीति करने से जनता का कुछ भला होता है तो सबका काम है राजनीति करना, और पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही राजनीति करने के लिए राजनीति के मैदान में आए। लेकिन देखना ये होगा कि उनके राजनीति करने से फायदा किसको हो रहा है, जनता को हो रहा है या सिर्फ वो अपने वोट बैंक साधने का जतन कर रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।